कहानी के शुरू में एक लड़की फेड्रा दिखाई जाती है जो कि एक ओरेकल थी। ओरेकल असल में वो पर्सन होता है जो फ्यूचर देख सकता है। फेड्रा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि एक किंग जिसका नाम हिपेरियन था वो टाइटन्स को आजाद कर देता है और अब वो किंग इंसानों पर राज करना चाह रहा है। असल में आज से हजारों साल पहले जमीन पर जब कोई इंसान कोई जानवर कुछ भी नहीं था, उस टाइम हेवन यानी जन्नत में एक वॉर हुई। जो उस जंग के विनर थे उन्हें गॉड्स बना दिया गया और वो हमेशा के लिए हेवन में ही रहे। लेकिन जो उस जंग में हार गई उन्हें कहा गया कि वो टाइटन्स हैं और उन्हें पहाड़ों की केव्स में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस जंग में एक बो यानी तीर का कमान था और वो कमान बहुत सारी पावर्स का मालिक था। लेकिन इस वॉर में वो कमान गुम हो जाता है। इस वॉर के बाद हजारों साल गुजर जाते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ सब उस वॉर को भूल गए। फिर हमें दिखाया जाता है किंग हिपेरियन। किंग हिपेरियन की सारी फैमिली बीमार हो जाती है तो वो गॉड्स को आवाज देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, उसका कोई फायदा नहीं था। अब के बाद वो गॉड्स को नापसंद करने लग जाता है और वो इस बात पर बिलीव कर लेता है कि गॉड्स नहीं होते, वो किसी की हेल्प नहीं करते। और अब उसकी विश होती है कि वो टाइटन्स को दुनिया में लाए, जिसके लिए उसको उसी कमान की जरूरत थी ताकि उस कमान की पावर इसके पास आ जाए। ये सोचकर वो फेड्रा को लेने आता है क्योंकि उसे पता था कि फेड्रा ओरेकल है जो उसे ये बता देगी कि वो कमान किधर है। आखिर वो फेड्रा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। एक गांव में थीसियस को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के साथ रहता था। थीसियस को गॉड्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन थीसियस की मदर काफी रिलीजियस लेडी थी। थीसियस अपनी मदर को कहता है कि गॉड्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। असल में थीसियस एक फाइटर था। इसी गाँव में एक ट्रेनर था जिसने थीसियस को फाइटर बनाया, उसे लड़ना सिखाया। गांव में सोल्जर्स आते हैं जो अनाउंस करते हैं कि किंग हिपेरियन के सोल्जर्स यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सबको मार डालेंगे, इसीलिए हमें माउंटेन्स की दीवारों के पीछे चले जाना चाहिए। उन्हें ये भी कहा जाता है कि बूढ़ों बच्चों को हम कल लेकर जाएंगे। थीसियस अपनी मदर को लेकर बाकी लोगों के साथ उन दीवारों तक जाना चाहता था, लेकिन उन्हें एक सोल्जर रोक लेता है। वो कहता है कि तुम कल वाले लोगों के साथ आना। ये सुनकर थीसियस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सोल्जर थीसियस को टॉन्ट करवा रहा था कि तुम्हारी फादर नहीं है। थीसियस कहता है कि हम भी तुम जैसे इंसान हैं, हमारी रगों में बहने वाला खून भी लाल है। सोल्जर कहता है कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है तो तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं। ये सुनकर तो थीसियस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। थीसियस उस सोल्जर की नेक पर तलवार रख देता है। दूसरे सोल्जर्स को कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसका गला काट दूंगा। इतनी देर में उनका कमांडर भी वहाँ पर आ जाता है जो थीसियस को समझाता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, इसे छोड़ दो। थीसियस कहता है कि नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि हमारे गांव वाले सब लोग सेफ रहेंगे। कमांडर उससे प्रॉमिस कर लेता है, इसीलिए थीसियस को उस सोल्जर को छोड़ना पड़ता है। कमांडर थीसियस को कहता है कि तुम जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है क्योंकि तुम तलवार काफी अच्छी चला लेते हो। लेकिन थीसियस इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ देकर क्यों लड़ूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो कभी भी हमें मुसीबत में छोड़कर भाग सकते हो। कमांडर उस सोल्जर को आर्मी से निकाल देता है जिसने थीसियस और उसकी मदर की इंसल्ट की थी। बदला लेने के लिए वो सोल्जर किंग हिपेरियन के पास जाता है और उसे थीसियस के गांव का एड्रेस बता देता है। हिपेरियन के लोग उस गांव में जाकर अटैक कर देते हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को मार डालते हैं और उनमें थीसियस की मदर भी मारी जाती है। अपनी मदर के डेथ पर थीसियस काफी टूट जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हिपेरियन के आदमी पकड़ चुके थे। थीसियस को प्रिजनर बना लिया जाता है ताकि सॉल्ट माइन में उससे काम करवाया जा सके। दूसरी तरफ गॉड्स हेवन से ये नाइंसाफी देख रहे थे और वो मासूम लोगों की हेल्प करना चाहते थे। सब गॉड्स मिलकर अपने सीनियर गॉड ज़्यूस के पास आते हैं और कहते हैं कि ये लोग बेकसूर है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। सीनियर गॉड ज़्यूस कहते हैं कि रूल को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी गॉड इंसानों के मैटर में इंटरफेरेंस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो जालिम टाइटन्स इंसानों के खिलाफ ना आ जाए। इंसान हम पर ट्रस्ट करते हैं, हमें भी इंसानों पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं खुद, क्योंकि अपनी मर्जी से सरवाइव करने का उनके पास पूरा हक है। एक गॉड पूछते हैं कि अगर हिपेरियन ने वो कमांड ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा, जिस पर ज़्यूस कोई जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं। अर्थ पर दिखाया जाता है कि थीसियस प्रिजनर है और वो काफी दुखी है क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ के सदमे से बाहर नहीं आया था। वहाँ से ओरेकल फेड्रा गुजरती है और उसका पाँव थीसियस के पाँव से टकरा जाता है और उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि थीसियस एक बोट में है। वहाँ पर किंग हिपेरियन भी है और थीसियस के हाथ में वही वाला कमान है। फेड्रा एक आदमी को कहती है कि किसी भी सूरत आज रात हमने यहाँ से निकलना है और वो थीसियस की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे भी साथ लेकर जाना, क्योंकि अपने विजन्स में वो जान चुकी थी कि थीसियस पर गॉड्स की ब्लेसिंग है और अगर ये किंग हिपेरियन के साथ मिल गया तो ये दोनों मिलकर पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर
कर देंगे। रात में फेड्रा अपने लोगों और थीसियस को लेकर गार्ड्स को ट्रिक करके चुपके से वहाँ से निकल जाती है। किंग हिपेरियन को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेजते हैं। हिपेरियन कहता है कि मुझे फेड्रा किसी भी सूरत चाहिए, जिंदा चाहिए। उसके सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर थीसियस, फेड्रा और उनके ग्रुप के लोग थे। हिपेरियन के लोगों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। फेड्रा, थीसियस और उनका ग्रुप एक बोट में बैठे होते। तभी समंदर के गॉड हेवन से समंदर में बहुत जोर से कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक काफी बड़ी वेव बनती है। वो वेव हिपेरियन के लोगों को बहाकर अपने साथ ले जाती है, जबकि फेड्रा, थीसियस और उनके लोग बच जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। थीसियस फेड्रा से पूछता है कि तुम जानती थी ना कि हमें कुछ नहीं होगा? वो कहती है, जी हाँ, मुझे पता था कि हम बच जाएंगे क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये मुझे गॉड्स की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट है। थीसियस कहता है कि ये कोई गिफ्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम फ्यूचर सिर्फ देख सकती हो, उसे बदल नहीं सकती। और जिन गॉड्स को तुम मानती हो मैं उन्हें नहीं मानता। मेरी मदर गॉड्स को बहुत मानती थी, लेकिन जब मेरी मदर को मारा गया तब वो गॉड्स चुपचाप हेवन में बैठे देखती रही। फेड्रा पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्यूनरल हुआ है? थीसियस बोलता है, नहीं, उनकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। फेड्रा कहती है कि तुम्हें उनका फ्यूनरल करना चाहिए। थीसियस कहता है कि ना मैं ट्रेडिशंस पर बिलीव करता हूँ और ना मैं गॉड्स को मानता, तो मैं कैसे करूँ फ्यूनरल? फेड्रा कहती है कि तुम्हारी मदर तो मानती थी ना, और इसीलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। सब लोग इसके बाद मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर थीसियस की मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थीसियस पूरे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अपनी मदर का फ्यूनरल करता है और डेड बॉडी को पत्थर के एक स्लैब में डालकर अंदर की तरफ धकेल रहा होता है, लेकिन स्लैब एक पत्थर से टकरा जाने की वजह से अंदर नहीं जा रही होती। थीसियस उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है और जब वो उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वही वाला कमान मिलता है जो कि हजारों साल पहले हेवन की लड़ाई में गुम हो गया था। उस कमान को खींचने पर लाइट से बना हुआ एक तीर अपने आप से ही बाहर आ जाता। तीर किसी चीज से टकरा जाने की वजह से वो कमान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वहाँ मॉन्स्टर का मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है। इसे उन सब लोगों को मारने के लिए असल में हिपेरियन नहीं भेजा होता है। थीसियस और उस मॉन्स्टर मास्क पहने आदमी के बीच में फाइट होती है। थीसियस उसे मार डालता है। दूसरी तरफ बाहर फेड्रा और बाकी लोगों को प्रिजनर बना लिया जाता है। थीसियस जब ये देखता है तो वो कमान से तीर चला देता है। कमान से तीर निकलने के बाद जितने भी लोग थे हिपेरियन के लोग, तीर उतने हिस्सों में अलग अलग होकर फैल जाते और सब के सब मारे जाते हैं। फेड्रा थीसियस के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। थीसियस कहता है कि मैं गलत था गॉड्स के बारे में, मेरी मदर ठीक कहती थी। फेड्रा कहती है कि तुम्हारी मदर की डेथ हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आ पाए हैं और फाइनली हमें ये कमान भी मिल गया और देखना तुम ही जंग जीतोगे। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। जब एक ऑरिकल किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन फेड्रा थीसियस के पास आकर कहती है कि तुम ठीक थे, ऑरिकल होना कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स है। मैं अपनी आंखों से अपनी लाइफ को देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे वो सब लोग एक जगह के लिए निकल पड़ते हैं। उस जगह पर फेड्रा की तीनों बहनों को हिपेरियन ने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर हिपेरियन नहीं होता, क्योंकि वो माउंटेन्स की दीवारों के पास अपने सोल्जर्स के साथ गया होता है। लेकिन वहाँ फेड्रा की सिस्टर की शाउट करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उधर एक बुल था और फेड्रा की सिस्टर्स उसके अंदर थी। बुल को नीचे गिराने पर उन्हें पता चलता है कि फेड्रा की तीनों बहनें ऑलमोस्ट मर चुकी हैं। तभी वहाँ पर हिपेरियन के आदमी आ जाते हैं और थीसियस के हाथ से वो कमान छूट जाता है और वो कमान एक एनिमल उठा कर ले जाता है। वो जानवर उस कमान को माउंटेन्स के पीछे हिपेरियन के पास लेकर जा रहा था। जब हिपेरियन के लोग उन्हें मारने वाले होते हैं तब हेवन से उनकी हेल्प के लिए गॉडेस और एक गॉड आ जाते। गॉडेस उन्हें 2 घोड़े देती है। वो कहती है कि तब तक मेहनत जारी रखना जब तक कि उन माउंटेन्स की दीवारों को तुम अपने साथ यहाँ पर ना ले आओ। जो गॉड गॉडेस के साथ आए होते हैं वो हिपेरियन के सारे लोगों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर गॉड ज़्यूस आ जाते हैं जो कि गुस्से में थे, क्योंकि दोनों गॉड्स ने इंसानों के टाइम से पहले हेल्प करके रूल को तोड़ दिया। ज़्यूस उस गॉड को मार देते हैं जो गॉडेस के साथ वहाँ पर आए थे। वो थीसियस को कहते हैं कि अब की बात कोई भी गॉड तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, क्योंकि थीसियस मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, मेरे भरोसे को सही प्रूव करके दिखाओ, अपने लोगों को प्रोटेक्शन दो। ये लोग अब माउंटेन्स की दीवारों के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन दीवारों के पीछे टाइटन्स थे और दीवारों के उस पार थीसियस के गांव के लोग थे। थीसियस अपने लोगों तक पहुंच जाता है। थीसियस ग्रीक के किंग को उस कमान और हिपेरियन की रियलिटी बताता है, लेकिन वो किंग इस बात पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि ये मन घड़त कहानियां हैं और वैसे भी कोई किंग वॉर नहीं चाहता। वो कहते हैं कि हम हिपेरियन के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे। हिपेरियन को पता चल जाता है कि थीसियस को बचाने के लिए हेवन से
खुद गॉड जमीन पर आ गए थे। तब हिपेरियन अपने एक सोल्जर को उधर भेजता है। हिपेरियन का सोल्जर कहता है कि हमारे किंग थीसियस से मिलना चाह रहे हैं। थीसियस जब हिपेरियन से मिलने जा रहा होता है तब फेड्रा कहती है कि मैंने तो ये मूवमेंट अपने ड्रीम में देख लिया था। वो तुम्हें अपना आदमी बनाना चाहता है, अपने लिए लॉयल करना चाहता है। थीसियस कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, तुम गलत नहीं हो सकती कभी। वो कहता है कि वो मेरी माँ का कातिल है, मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा। थीसियस हिपेरियन के पास आ जाता है और वो उसे मार डालना चाहता है, लेकिन हिपेरियन के सोल्जर्स उसके आस पास ही होते हैं, इसीलिए उस वक्त तो वो उसे नहीं मार सकता था। हिपेरियन थीसियस को कहता है कि तुम मेरे आदमी बन जाओ, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। थीसियस कहता है कि इंसान के काम जो होते हैं ना वो इमोर्टल होते, क्योंकि इस बॉडी ने तो वैसे ही डेड बॉडी बन जाना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हिपेरियन कहता है कि बेशक तुम्हारे गॉड्स तुम्हारे साथ है, लेकिन कल मैं टाइटन्स को जगा दूंगा और फिर मेरा राज होगा। थीसियस वहाँ से फेड्रा के पास आ जाता है। वो कहता है कि गॉड ज़्यूस जो मुझसे चाह रहे हैं, पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं। फेड्रा कहती है कि तुम्हें खुद पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने तो बिल्कुल ठीक इंसान को ही चूज किया है। सुबह को वार स्टार्ट हो जाती है। थीसियस के सारे लोग दीवार की दूसरी साइड पर होते हैं, लेकिन उस दीवार को तोड़ना काफी मुश्किल था। लेकिन हिपेरियन के पास वो कमान था और वो उसे तीर छोड़ देता है और वो दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर थीसियस के लोग डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थीसियस आ जाता है। वो कहता है कि ये लोग बुज़दिल हैं, इन्होंने बड़े बड़े नकाब पहने हुए, ये भी हमारी तरह इंसान है, इनकी भी रगों में खून दौड़ रहा है, इन्हें भी तकलीफ होती है, तो लिहाजा बुज़दिल होने की वजह से ये खुद को ही छुपा रहे हैं और हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं। और थीसियस की ये बातें सुनकर सब में लड़ने का जोश आ जाता है और इसीलिए वो उन लोगों का मुकाबला करने लगते हैं और इसके साथ ही वहाँ पर काफी बड़ी वार चल पड़ती है। हिपेरियन की पूरी तवज्जो टाइटन्स को आजाद करने पर होती है। ग्रीक के किंग हिपेरियन से कहते हैं कि हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन हिपेरियन उसकी बात नहीं सुनता और उनको मार डालता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टाइटन्स कैद थे और अभी वो कमान से तीर चलाकर टाइटन्स को आजाद करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर थीसियस और उसका साथी आ जाता है। काफी देर हो चुकी थी और वो तीर छोड़ चुका था। बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सब लोग दूर दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन थीसियस का साथी हिपेरियन से वो कमान स्नैच कर लेता है, लेकिन टाइटन्स तो जाग चुके थे, काफी देर हो चुकी थी। थीसियस का साथी उसे कहता है कि आप यहाँ से जाएं, मैं इनका मुकाबला कर लूंगा बिकॉज मेरे पास तो कमान है, और वो कमान से तीर चलाने लगता है, लेकिन टाइटन्स उसे मार डालते हैं। तभी हेवन से बहुत सारे गॉड जमीन पर इंसानों की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनका यही रूल था टाइटन्स के जागने के बाद इंसानों की हेल्प करने के लिए आना, क्योंकि वो टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की हेल्प के लिए वॉर के लिए तभी आ सकते थे जब टाइटन्स जाग गए हों और टाइटन्स और गॉड के बीच जबरदस्त वॉर हो जाती है। ज़्यूस गॉड उस कमान को तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में उसे कोई यूज ना करे। दूसरी तरफ थीसियस और हिपेरियन के दरमियान भी फाइट छिड़ जाती। हिपेरियन थीसियस को अपने खंजर से इंजर्ड कर देता है। टाइटन्स और गॉड्स की वार में टाइटन्स जीतते नजर आ रहे थे क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे। काफी गॉड्स को मार मार कर इंजर्ड कर दिया जाता है और 2 गॉड्स को तो जान से मार दिया जाता है। ज़्यूस अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके माउंटेन्स की दीवारों को तोड़ कर गिरा देते हैं और माउंटेन्स गिरने लगती है। थीसियस हिपेरियन के साथ लड़ाई में जीत जाता है और वो हिपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि मेरे अच्छे कामों को याद रखा जाएगा। ज़्यूस इंजर्ड गॉडेस को लेकर वापिस हेवन में चले जाते हैं। माउंटेन्स गिर रही होती हैं और उसके नीचे दबकर थीसियस मरने वाला होता है कि उसे भी हेवन बुला लिया जाता है। इसका मतलब ये कि थीसियस को भी अब गॉड बना दिया गया था। मतलब साफ था, अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती, क्योंकि हिपेरियन की जो बड़ी आर्मी थी वो माउंटेन्स के नीचे दबकर मर जाती। काफी सालों बाद दिखाया जाता है कि थीसियस की बहादुरी पर कहानियां बन गयी, उसकी बहादुरी को याद रखा गया। थीसियस और फेड्रा का एक बेटा भी होता है और उसके पास भी सेम अपनी मदर वाली पावर्स होती हैं, यानी वो फ्यूचर देख सकता था। वो बच्चा फ्यूचर में देखता है कि शैतानों और गॉड्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो थीसियस का ट्रेनर था, जिसने थीसियस को फाइटर बनाया। असल में वो ज़्यूस थे, ट्रेनर नहीं थे, जो कि इंसान का रूप लेकर वहाँ पर आए थे। वो बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, वो बड़े बहादुर थे, बहुत जल्द तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। वो बच्चा पूछता है कि मेरा कौन सा टाइम और किस लिए, जिस पर वो कहते हैं कि बुराई के अगेंस्ट कभी भी वॉर खत्म नहीं होने वाली। हेवन में वार होने वाली है जहाँ पर तुम्हारे फादर भी होंगे जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।